हाय बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई खूबसूरत तरीके से चल रही होगी। तो आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का हमारा ये क्वेश्चन है। समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा जब भी ऐसा इक्वेशन दिया जाए तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो ये करना है कि आपको ये लिखना है। इस क्वेश्चन को आप उतारेंगे, अर्थात हल 3x² माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। इसकी तुलना सबसे पहले ये करते हैं कि द्विघात समीकरण के मानक समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। सबसे पहला कार्य ये होगा कि आपको ये जो ऐसा द्विघात समीकरण दिया रहेगा यानी 3x² माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो देखिए a यहाँ पे कौन होगा, यानी इस समीकरण में a कौन होगा। तो a जब भी आपको लाना हो कि a कौन है, तो a को हम लाने के लिए करते क्या है कि जो x² का गुणांक होता है यानी x² के जो बगल में रहेगा अंक के रूप में, वही x² का गुणांक होता है। तो यहाँ पे x² के गुणांक कौन है, तो 3 है। तो यही a बराबर क्या हो जाएगा, 3। x के बगल में b है, मतलब b बराबर क्या होगा, तो x के बगल में यहाँ पे -4 है, ध्यान दीजिए, इसलिए यहाँ पे b बराबर -4 होगा। और जो c होगा, c का मतलब अचर पद का मतलब जिसमें x नहीं हो। तो ये देखिए इसमें x नहीं है, c है, अचर है, मतलब कोई नंबर रहेगा, कोई अंक रहेगा, तो -4 हो जाएगा। आपको इसका तुलना करने के बाद करना ये है कि a का c में गुणा कर लेना है। मतलब ऐसे थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं। a का c में क्या करना है, गुणा है, यानी a गुणे c आपको करना है। तो a गुणे c का को करने का मतलब ये हुआ कि a का मतलब 3 और c का मतलब -4। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 मतलब -12 हो जाएगा। अब इसी 12 का हमको खंड ऐसा करना है, ये 3 चौके 12, अब फिर 4 का जब खंड करेंगे तो ये 2 गुणे 2 हो जाएगा। यानी जो 12 का खंड होगा, देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, जो 12 का खंड होगा वो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 अत्यय 12। इसी तीनों खंड में से अब देखिए इन्हीं तीनों खंड में से हमको इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में जानने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए यही जो खंड है हमारा 2 2 3, इन्हीं में से कुछ ऐसा हम जोड़ा बनाते हैं कि जोड़ने या घटाने पे ध्यान दीजिए। दो यहाँ पे ये करना है कि दो चीजें हैं, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, मतलब -4 के बराबर, और गुणा करने पे -12 आना चाहिए। तो हम अगर 2 तिहाई देखिए 6 लेते हैं, 2 तिहाई 6, 6 गुणे 2 लेते हैं तो 6 दूना के 12 होगा। लेकिन माइनस हमको चाहिए तो एक को किसी को माइनस कर लेते हैं, इसको अगर माइनस करते हैं मान के चलिए तो ये -12 हो जाएगा। तो वैसे ही 6 दूना के 12 -12 तो आ ही गया, जो कि हमको -12 चाहिए यहाँ पे। लेकिन 6 में से 2 घटाएँगे तो क्या होगा, मतलब 6 में से 2 घटाएँगे तो -6 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, जो कि हमारे b के बराबर है। अर्थात हम ये करेंगे कि इसी जोड़े को हमको लेना होगा, मतलब -6 और 2 को। तो हम अब क्या करेंगे कि जो ये दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे कि जैसे 3x² माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0 दिया है, अब इसी को हमको क्या करना है कि 3x² माइनस, इसके बदले में हमको इसको लिख लेना है, ध्यान दीजिए, -6x हो जाएगा और +2x। ये ध्यान दीजिए, इतना ही आपको करना है। अब -4 है तो -4 बराबर 0 तो 0, मतलब 1 2 3 4 पद हो गए। तो 4 पद हो गए तो इसमें से कॉमन लिया जाता है, जो आपको कॉमन दिख रहा है वो कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे 6 में भी 3 है, क्यों, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। तो यहाँ पे यानी हम ले लेंगे 3x। 3x लेने के बाद ये होगा कि यहाँ पे x माइनस ये 2 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x और -2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा
कि इसमें से हमको x माइनस टू एक्स ये दोनों जगह से मतलब x माइनस टू ये कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x प्लस टू बराबर 0। तो यानी x माइनस टू हमको क्योंकि x का मान चाहिए तो x माइनस टू बराबर 0 लेने पर ऐसे लिखा जाता है लेने पर। तो जो x बराबर होगा क्या होगा ये 0 और ये इधर आएगा तो ये प्लस टू, तो यानी x बराबर क्या होगा 2 होगा। ये हमको एक मान मिल गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा मान, क्यों, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण तो इसके दो मान प्राप्त होंगे। फिर लिखेंगे तथा तथा 3x प्लस टू बराबर 0 लेने पर तो यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा 0, इसको इधर लेंगे तो माइनस टू, यानी कि ये माइनस टू ही होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस दो बटे क्या हो जाएगा 3। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे था जो फैक्टर में कि x माइनस टू 3x प्लस टू, तो इसमें क्या करते हैं एक बार इसको ले लेते हैं, यानी x माइनस टू बराबर 0 लेने पर तो x बराबर 2 आ गया। फिर इसको इस वाले फैक्टर को यानी 3x प्लस टू बराबर 0 लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस दो बटा तीन। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस दो बटा तीन हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें और इसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो आप सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।